देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मोदी जी आए और मोदी जी ने आके जो कहा कि अब जो है बजट उत्सव की शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगा कि वो अपने खुद के 2017 में जो वो जीएसटी लेकर आए थे, उसी को कोसने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए और ख़ैर ये सब बातों को छोड़ो क्योंकि उनकी पुरानी आदत है, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी जीएसटी को कोसते थे, 2017 में उसी जीएसटी को लेकर आके उसके फ़ायदे गिनाने लगे और अब उसी जीएसटी को कोसने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की पुरानी आदत रहती है कि वो जो है चीज़ों को लेकर आते हैं, उसी को कोसने का काम करते हैं, फिर चाहे वो बात आधार कार्ड की हो या तमाम चीज़ों की। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आज फिर से राहुल गांधी जी सही साबित हुए हैं, फिर चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से कोविड पे उन्होंने कहा था, किस प्रकार से ट्रम्प के टैरिफ पे उन्होंने कहा था, किस प्रकार से उन्होंने जातिगत जनगणना पे कहा था, किस प्रकार से उन्होंने नोटबंदी पे कहा था, हर मोर्चे पर राहुल गांधी जी सही साबित हुए और इस बार भी फिर से हुए हैं। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, 9 आपने अलग-अलग फ्लेक्स लगाकर जो है 8 सालों में इस देश की गरीब जनता से आपने 55 लाख करोड़ के करीब लूटने का काम किया है। और अब आप बजट उत्सव की जब बात करते हैं तो ये बेईमानी लगता है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि आपने जो है इस देश में गरीब जनता के हॉस्पिटल के बेड्स पे, आपने बच्चों की किताबों पे, आपने कफन पर, आपने आटा, दाल, चावल सब चीज़ों पे जीएसटी लगाकर आप जब भी हर साल जश्न मनाते थे कि भैया हमने इतनी कमाई कर ली है, तो आज आपको शर्म आनी चाहिए जब आप यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात करते हैं। यानी आप ये बात को स्वीकार करते हैं कि आज जब सब चीजें सस्ती हो सकती थी, तो आपने इन पिछले 8 सालों में इस देश की जनता से, इस देश की गरीब जनता से आपने लूटने का काम क्यों किया? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछ रही है, तो आज आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, ना कि जश्न मनाना चाहिए। अब देखने की बात ये कि इन 8 सालों में जो अब आपने ये देरी से आप ये संशोधन लेकर आए थे, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी 2017 से कर रही थी, कि एक इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो उससे क्या इसमें जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें क्या इसमें बदलाव आने वाला है, ये देखने की बात है। और इसी बीच में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा जो है इस बीच में 100 बिलियन का व्यापार का घाटा हो चुका है। हमारा 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, हमारे एसएमईज़ जो है वो आपकी नोटबंदी, आपकी गलत तरीके की जीएसटी से व्यापक रूप से जो है प्रभावित हुए। तो इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी जो ये मांग करती है कि जो स्टेट लेवल पे एक हमें जीएसटी बनाना चाहिए, ताकि उसमें हम पेट्रोलियम को, उसमें हम एग्रीकल्चर को, उसमें हम रियल एस्टेट को शामिल कर सकें, ताकि उनको जो स्टेट का रेवेन्यू है उसको हम लोग जो है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग ये डिमांड करते हैं कि स्टेट पर कंपेंसेशन जो सेस लगता है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ताकि जो अपनी आमदनी, अपनी रेवेन्यूज है उसको हम जो है वो सुरक्षित कर सकें। एक आपने देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक व्यापार जो है उथल-पुथल आ चुकी है। ट्रम्प के टैरिफ की आप बात कर लीजिए, चाहे जिसकी वजह से टेक्सटाइल की आप बात कर लीजिए, टूरिज्म की आप बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिशरी सेक्टर की, ये व्यापक रूप से जो है उससे प्रभावित हुए हैं। अगर इन क्षेत्रों में जो है अगर हम लोग उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, तो इससे बहुत ज्यादा हमारे जो देश के एमएसएमईज है या फिर जो छोटे बिल्कुल, उद्योग है, बिल्कुल। वो काफी तौर पे इसे जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि इन सारे मुद्दों पे कल मोदी जी जब भाषण देने आए थे, तो जब उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधन दिया था, इन सभी मुद्दों पे जो है वो कुछ दो शब्द बोलने चाहिए थे, क्योंकि जो उन्होंने कल बोला वही बात उन्होंने लाल किले की प्राची से बोल दिया था। और वही बात ज्योति रक्षा वो सॉरी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है अपनी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एड्रेस कर बिल्कुल। दिया था। तो ख़ैर ये अंश, आपको ये जो नया काफी जीएसटी है उससे ख़ासा लाभ लोगों को मिलता